जो लड़का बिगड़ा था उसका माता पिता सत्संगी था। सत्संगियों में भी श्रेष्ठ सत्संगी था, एक नंबर का सत्संगी था। माता पिता को चिंता होने लगी कि मैं सज्जन हूं, सत्संगी हूं, मेरा बेटा का चरित्र गड़बड़ा रहा है, लोग कल मेरे नाम पर थूक फेंकेंगे, मुझ पर थूक फेंकेंगे, कहेगा कि सत्संगी का बेटा देखो कैसा गड़बड़ है, कैसा बिगड़ा हुआ है, समाज में गलत काम करता है, गलत धंधा से जुड़ा हुआ है। माता पिता को एक ही बेटा था और वह बेटा बिगड़ा हुआ है। संजोग से गुरु महाराज का सुरता लगाते हैं, जिस गुरु से दीक्षा लिए थे वह गुरु महाराज को याद करते हैं। गुरुदेव जी संजोग से उसी भक्ति में आ गए। मां जाती है, कहते हैं हे गुरुदेव, आप तो जीव का रक्षक हैं, जीव का उद्धारक हैं, सत्य के सुधारक हैं, इसलिए हे गुरुवर आप मेरे पुत्र को सुधार दीजिए, मेरा पुत्र बहुत बिगड़ा हुआ है। मां रोती है, पिताजी भी रोते हैं गुरुदेव के चरण को पकड़ करके, और गुरुजी को भी आंख से आंसू चलने लगा। जो सच्चे संत होते हैं ना, जो सच्चे सदगुरु होते हैं ना, वो दूसरे के दुख में रोने लगते हैं और उनको हल करने का भी प्रयास करते हैं, निवारण करने का भी प्रयास करते हैं। आप बीजक की तरफ चलिए। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, मैं रोवो इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोई जना, जो शब्द विवेकी हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं यह संसार के लिए रोता हूं और संसार मेरे लिए नहीं रोता। देखिए बड़ा बेजोर प्रश्न है। संत संसार के लिए रोते हैं, सदगुरु संसार के लिए रोते हैं, संसार के लिए जीते हैं, संसार के लिए कुछ करते हैं। और ये संसार देखिए किसके लिए करते हैं? पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, कर कुटुंब के लिए, आत्म कल्याण के लिए नहीं करते हैं। ये संसारी जीवों का मोह देखिए कितना गरसा हुआ है। अपना ही परिवार में यदि कोई मर जाएंगे तब देखिए कितना रोता है, क्यों? उसके प्रति मोह है। पराया आदमी मर जाते हैं तब आंख से आंसू कहां जाता है? क्योंकि आपके मन में बसा हुआ है कि वो अपना नहीं है, वो पराया है। ये मेरा खून का नहीं है, वो दूसरे खून का है, दूसरे कुल खानदान का है, दूसरे जात का है, पराया आदमी है। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं है। मेरा कौन लगेगा जो हम रोएंगे? तो वहां पर रोना नहीं होता है। उसी प्रकार भीतर से आप समझिए कि शरीर पराया है, कर कुटुंब पराया है, पुत्र पराया है, पुत्री पराया है। संसार में आत्मा के सिवा जितने भी आत्मा है सब पराया है, लेकिन सब जीव एक समान है, सब आत्मा एक समान है, सबका दुख दर्द एक समान है, सबका सुख सम्मान एक समान है। इसलिए हम किसी भी आत्मा को कष्ट नहीं देंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं रोवो इस जगत को, मैं संसार के लिए रोता हूं। इसका अभिप्राय कि संसारी जीव जो दुख पाते हैं, बहुत आदमी को आप देखे होंगे रोटी का दुख है, भोजन का दुख है ना? भोजन का दुख भी बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में कहा, बिना धान धर्म न होए खगेसा। रोटी भोजन का दुख बहुत बड़ा दुख है। ये दुख का निवारण करना चाहते हैं
तो आपको श्रम करना होगा। जम करके श्रम करें, फैक्ट्री में कमा के पैसा जमा करें, खेती करें, उसमें से पैसा होगा। पढ़ लिख करके मास्टर बने, डॉक्टर बने, आईजी बने, डीआईजी बने, डीएम बने, एसपी बने, देश के पंचायत के मुखिया बने, देश के मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, सुख सम्मान मिलेगा। और जो कुछ भी बनते हैं ईमानदार बने। कुछ भी बनते हैं सही बात है, लेकिन ईमानदार बने। कल आप पर कोई थूक न फेंके, कल आप पर कोई उंगली न उठावे, कोई मारने के लिए नहीं दौड़े। चरित्र अच्छा हो, आपका विचार अच्छा हो, आपका शिष्टाचार अच्छा हो। तो कबीर साहब कहते हैं, मैं रोऊं इस जगत को, मैं संसार के लिए रोता हूं। क्यों? ये संसार में जब किसी को देखता हूं कि रोटी के लिए तड़प रहा है तो मुझे कष्ट होता है। क्यों? पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। बहुत सुंदर चिंतन है, ये रजनीश का वाणी है, भगवान रजनीश का। रजनीश कहते हैं, बाहरी सुख चाहते हो तो तुम्हें श्रम करना होगा। जैसे दो विद्यार्थी है, दोनों विद्यार्थी एक ही रूम में पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी 3 बजे जगते हैं, आंख में पानी का छिट्टा मार करके किताब, कॉपी, कलम हाथ में लेते हैं और गुरुजी का टास्क बनाते हैं। कई प्रश्न को खोज करके उनका हल करते हैं, याद करते हैं, श्लोक याद करते हैं, हिंदी में कविता कहानी पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, मैथ को बनाते हैं। और जम करके वह विद्यार्थी पढ़ता है कि मुझे मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करना है, इंटर फर्स्ट डिवीजन करना है, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन करना है, एमए पीएचडी करना है। तो वो सोचता है कि मुझे कुछ संसार में बनना है। एक विद्यार्थी जो उनके साथ रह रहा था, वो 3 बजे नहीं जगता है, वो सोए रहता है। जब जगता है तो हाथ में मोबाइल लेता है, चित्रहार खोलता है, फिल्म देखता है, गंदे गंदे पिक्चर निकालता है, व्हाट्सएप से गलत गलत लड़के से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से गलत गलत लड़कियां से भी जुड़ी हुई है। इसी को कुसन कहा जाता है। पढ़ता तो है दोनों लड़का रूम में, लेकिन एक लड़का ईमानदारी पूर्वक पढ़ता है कि हमें पढ़ लिख करके कुछ बनना है, और एक लड़का वो भी पढ़ता है, गार्जियन से 7,000 रुपया मंथली ई भी लेता है और वो भी लेता है, लेकिन एक ईमानदारी पूर्वक खर्च करता है, सही सही जगह पर गार्जियन का पैसा, मालिक का पैसा खर्च करता है। और एक लड़का जो है वो सिनेमा में पैसा खर्चा करता है, दारू शराब में भी खर्च कर देता है कभी काल, और ज्यादातर मोबाइल में खर्च करता है, ज्यादातर पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब में पैसा खर्चा करता है। और अब कुछ न कुछ कभी काल 2-4 मिनट किताब पढ़ता है, 2-4 मिनट लिख लेता है। बोलिए, जब दोनों परीक्षा भवन में चला गया तो जो लड़का जम करके पढ़ाई किया था, जम करके मन लगा करके किताब का अध्ययन किया था, सभी विषय का अध्ययन किया था, वो लड़का जब प्रश्न पत्र को पढ़ा तो लगा कि हम कितना जल्दी उसको हल कर देंगे, कितना जल्दी समाधान कर देंगे। और एक लड़का जो उन्हीं के साथ में पढ़ता था, वो भी परीक्षा भवन में गया। वो लड़का जब प्रश्न पत्र को पढ़ा तो पूरा कॉपी फिल्मिस्तान का गाना लिख दिया, पूरा कॉपी फिल्मिस्तान का गाना लिख दिया, फिल्म का बोल लिख दिया, फिल्म जो जो देखा था वही सब लिखते गया। विचार कीजिएगा, प्रश्न है यहाँ पर कुछ, उत्तर रहेगा कुछ। कितना नंबर मिलेगा बोलिए? कॉपी सहने वाला भी कहेगा कैसा अभागा लड़का है, समुच्चे कॉपी फिल्म का गाना लिखा है।
फिल्म का बात लिखा है, विचार कीजिएगा। जो लड़का पढ़ाई किया था वो लड़का सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर देता है और वो लड़का को 98% 99% नंबर आया। लड़का 100% में 1% छटता है, 99% नंबर ला करके समाज को रिजल्ट बताया। कर कुटुंब को, माता पिता को आकर के प्रणाम किया, क्योंकि उसने फर्स्ट में भी फर्स्ट डिवीजन किया। और लड़का इंटर में एडमिशन करा करके इंटर फर्स्ट डिवीजन किया, बीए फर्स्ट डिवीजन करके वो लड़का रसदमपुर में वीडियो बन करके आ गया। जब वीडियो बन करके आया, समूचा गांव के लोग वो लड़का को देखने के लिए आ गया कि देखो फल्लामा का पोता वीडियो बन गया, फल्लामा का बेटा वीडियो बन गया है। इसके माता पिता मजदूरी करता था, ईटा के भट्टी में काम करता था और बेटा को पेट काट करके पढ़ाया, बेटा आज वीडियो बन करके आया है। समूचा गांव के नाज होता है, समूचा गांव के लोगों को गौरव होता है। मुखिया जी आकर के गला में फूल का माला पहना दिया, सरपंच साहब आकर के फूल का माला पहना दिया। बेटा हम तुमसे उम्र में भले बड़े हों, लेकिन तुम आज वीडियो बन गया तो रसदमपुर के नाम को खड़ा कर दिया, तुम बहुत बड़ा गौरव वाला काम किया। तो रजनीश ने कहा पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। कांटों पर चलने का मतलब जो मन लगा के पढ़ते हैं उस समय बहुत कष्ट होता है ना, क्योंकि मन को एकाग्र करना मामूली चीज नहीं है। यह संसार ऐसा मनमोहक है। देखिए बहुत से कर कुटुंब है जो अस्थिर से बैठे रहते हैं, काम करते हैं, ईमानदारी पूर्वक रहते हैं, कूटनीति को सफल करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो उचक्के की तरह हैं, चंचल हैं, दौड़ के वहां जाते हैं, दौड़ के यहाँ आते हैं। बहुत लड़कियां हैं जो मनचले लड़का से, खराब खराब लड़का से गंदी गंदी बातें करते रहते हैं, छुप छुप के बातें करते हैं, मोबाइल का नंबर लेते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं बहुत लड़के से। बहुत ऐसा लड़का है जो गलत गलत लड़कियां से व्हाट्सएप नंबर लेकर के गंदी गंदी हरकतें करते रहते हैं और समाज में इसका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। और युवा अवस्था में ही, युवती अवस्था में ही जीवन में कलंक लगा लेता है। तो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं मैं रोऊं इस जगत को। अब चलिए, आपको रोटी चाहिए ना, भोजन चाहिए ना, भोजन के बिना काम होगा? अरे दुनिया के महान आदमी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया, सरपंच, महात्मा, साधु, सदगुरु, बैरागी, सबको भोजन चाहिए। जब सबको भोजन चाहिए तो परिश्रम सबको करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, परिश्रम सबको करना चाहिए। हमारे पूर्णिया आश्रम चलिए, हम लोग भी पूर्णिया आश्रम में बहुत परिश्रम करते थे। भोजन बना के संतों को खिलाते थे, कपड़े खींचते थे और बर्तन मांजते थे, चौका लगाते थे, सभी महात्माओं की थाली धोते थे, थाली में भोजन पारस करते थे, फिर वो गंदे थाली को धोते थे। उसके बाद खेत में काम करते थे, क्यारी बना बना करके गुरुदेव जी देते थे कि तुम गोभी लगाना, कोई झींगा लगाना, कोई साग लगाना। तो ये सब काम हम लोग आश्रम में करते थे। गौ चराते थे, गौ को धोते थे, गोबर फेंकते थे, कुट्टी काटते थे। तो ये मत समझना कि साधु बैठ करके दही चूड़ा झाड़ते रहते हैं, साधु जीवन में बड़ा सुख है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जहाँ भी रहें मन को साध करके रहें, इंद्रियों को साध करके रहें, आप साधु हो। किसी भी देश में रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी गांव में रहें, किसी भी नगर में रहें, लेकिन मन को ठीक ठाक करके रहें, मन को संयम करके रहें, आप वहीं पर साधु हो जाते हैं, आप पूजनीय हो जाते हैं। मैं एक बात निवेदन करता हूं, आप अपने मन को क्यों नहीं ठीक करते हैं? बोलिए। गंगा स्नान जाते हो न माता लोग, क्यों? कि पुण्य होगा। मनिहारी घाट जाते हैं आप लोग, इस बार तो ट्रैक्टर फ्री था, बस फ्री था, बहुत से माताएं गई मनिहारी घाट।
तो मनिहारी घाट में अपने आप ने स्नान किया था, गंगा स्नान किया था। गंगा स्नान का अभिप्राय क्या है? आप साबुन लगा करके बदन को साफ करते हैं, गंगा में डुबकी मारते हैं, आपका चमड़ी साफ होता है, बाहर में जो गंदगी था वो साफ हो गया। लेकिन मन में जो गंदगी है गंगा स्नान करने से साफ होगा? मन में जो विकार है गंगा स्नान करने से साफ होगा? मन के विकार को धोने के लिए वह कौन सा पानी है जानते हैं? वो सत्संग पानी है, ध्यान पानी है, साधना पानी है। सत्संग में बैठिए, सुनिए, देखिए, आपके मन में जो विकार है वो धीरे धीरे धुलेंगे, मिटेंगे, धीरे धीरे हटेंगे। मन में जितने भी विकार हैं, विकार कई प्रकार के हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे विकार हैं। ये विकार आपके हटेंगे और आपके मन पवित्र होगा। जब मन पवित्र होगा तब आपको बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे शरीर में रोग है तो अच्छा लगता है, पेट में दर्द हो, आंख में दर्द हो, कान में दर्द हो, दांत में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, घुटना में बात पकड़ लिया हो, क्या आपको अच्छा लगेगा? आपका ही शरीर है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब वही दवाई खा लीजिए, सारे बीमारी हट जाएगा। इसी शरीर में आनंद लगेगा ना, इसी शरीर में अच्छा लगेगा ना। तो मन को धोने के लिए सत्संग महा जरूरी है, इसलिए जम करके सत्संग में बैठो, उसको ध्यान से सुनो। देखिए, पांचों पांडव, युधिष्ठिर जी महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये भी सत्संग सुनते थे। आध्यात्मिक पाठशाला में अपने गुरु जी का प्रवचन सुनते थे और बहुत बड़ा वीर हो गए। लवकुश जो भगवान राम का सुपुत्र है, वो भी आध्यात्मिक पाठशाला में सत्संग सुनते थे और उनका भी सुधार हो गया, उनका भी उद्धार हो गया, बहुत बड़ा वीर हो गया। ये सत्संग की विशेषता है। तो मन को धोने के लिए सत्संग महा जरूरी है। तन को धोने के लिए साबुन पानी की जरूरत है, कपड़े को धोने के लिए साबुन पानी की जरूरत है, चमड़ी को धोने के लिए साबुन पानी की जरूरत है। लेकिन एक बात बोलो, बहुत से माताएं को देखा हूं मैं, नाक में नकबुन्नी है, एक ठो नाक में नथिया है, तो शोभा देता है, साफ करने का भी मौका है। एक एक माताएं बहनों को देखा हूं कि नाक में तीन जगह नकबुन्नी ठुसा हुआ है। विचार करो, इधरो इधरो इधरो, तीनों जगह। ये नाक क्या है? कद्दू का गाछ तो नहीं है, चारों तरफ बुलकी लटकाए हुए हैं। विचार कीजिए। तो श्रृंगार ज्यादातर शोभा नहीं देता है। कान में एक आठ ठो बाली है, कोई दिक्कत नहीं, नाक में नकबुन्नी है एक ठो, कोई दिक्कत नहीं। एक एक बहनों को हम देखे, यहाँ तक चूड़ी, इतने तक मेहंदी है, नाम लिख करके रखती है हाथ में। मतलब अपने आप को इतना सुंदर होना चाहती है कि हमसे ज्यादा कोई सुंदर ना हो। ये माताएं को देखो, दशहरा में 5-10 हजार की साड़ी पहनती है और 10 बार आईना के पास जाती है, हम देखें बढ़िया लागे छी कि नहीं लागे छी। 10,000 की साड़ी पहनते हो और पति को गाली देते हो, 10,000 की साड़ी पहनते हो, सास ससुर को प्रणाम नहीं करते हो, 10,000 की साड़ी पहन करके दशहरा दुर्गा पूजा का मेला गया, सास ससुर को रसगुल्ला ला करके नहीं दिया, अपने रसगुल्ला खा गया। सास ससुर ताक रहा है, देख रहा है कि पुतहू आकर के देगी, लेकिन पुतहू मुंह चमका करके इधर जाती है उधर जाती है, सास के जिया को अरमान नहीं भर पाई, तो आप कैसा पुतहू हो? विचार करो। अरे दुर्गा पूजा जाते हो, मेला जाते हो, हाट जाते हो, बाजार जाते हो, कोई बढ़िया चीज है, शुद्ध चीज है, तो सास ससुर को भी ला करके दो,
ताकि सास ससुर तुम्हें दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे कि बेटी तुम मेरी आत्मा को संतुष्ट रखती हो, बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुमको कोई भी चीज का कमी नहीं रहेगा। बेटा की नहीं, जिस मानव में बल है, जिस मानव में ताकत है, जिस मानव में हर कुछ बुझने विचारने की क्षमता है, उनका भी सेवा करें। मैं देखा हूं बहुत से पुतहु बेटा माँ बाप के पास कब आता है जानते हैं? जब बूढ़ी का चिन्ह गड़बड़ा गया, बूढ़े माँ बाप का चिन्ह परिचय चला गया, बूढ़े माँ बाप का दम घुट रहा है, मरने वाला है, तब बेटा पुतहु आता है, तब कहता है कि थोड़ा मेरे हाथ से भी एक घूंट पानी पी लीजिए, थोड़ा मेरे हाथ से एक रसगुल्ला खा लीजिए। अब माँ बाप मरने वाला है, चिन्ह परिचय चला गया, अब तुम अभी रसगुल्ला मुंह में ठूसते हो, उसको मुंह में घोटा नहीं जा रहा है, अब वो मरेगा, तुम कहते हो मेरे हाथ से एक रसगुल्ला खा लो। जब माँ बाप रसगुल्ला खाने वाला था तब तुम मुंह चमकाया उस माँ बाप को देख करके, हैं? अब मरने वाला है तो मुंह में पानी देते हो, रसगुल्ला देते हो। अरे मानव, तुमको लाज नहीं आता, शर्म नहीं आता? जिस माँ ने तुमको 9 महीना पेट में रखा, उस माँ को तुम सेवा नहीं कर पाया, अभागा। तुम कितनो तीर्थ कर लो, तुम कितनो व्रत कर लो, तुम कितनो छठ पूजा कर लो, तुम कितनो जितिया कर लो, तुम कितनो गहील सोखा मोखा को पूजा कर लो, लेकिन तुम्हें कल्याण नहीं होगा, तुम्हें उद्धार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। ऐसे माता पिता को पूजा करें जिससे आपका कल्याण होगा। विचार करें, ये सबसे बड़ा तीर्थ है, माता पिता का सेवा करना। माता पिता के चरण में सभी तीर्थ हैं, सभी देवी देवता हैं। माता पिता के चरण में ही सारे सुख शांति का साधन छिपा हुआ है। अरे अपना बेटा को उठा के चुम्मा लेते हो ना, बोलो कितना बढ़िया लगता है बेटा का चुम्मा लेने में। मुंह में थथोर थथोर के लेते हैं, गोदी लेते हैं। एक करती बेटा का पेट झड़ा तो दौड़ करके मोटरसाइकिल से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और जिस बेटा से आपने शादी किया, जो आपका पति है, वो बूढ़ा बूढ़ी देख करके मुंह चमकाते हैं, कैसा जीवन आप जी रहे हैं। आपका बेटा का पेट झड़ा, सुलवे हुआ, कांटा गड़ा, मोटरसाइकिल का चोट लगा, तो आप बेटा के लिए लाख रुपया खर्च करते हो। जो बूढ़े माँ बाप को गुहाली घर में तुम आसन दिए हो, जो माँ बाप को कभी रोटी पर मरचा देते